Namaste. Welcome to the second episode of Let's Get Real. In our previous episode, we had the honor of speaking with Mr. Shishir Sharma, a veteran Bollywood actor. And with us today, we have Mr. Sunil Kumar Gupta, a former Tihar Jail superintendent whose life and experiences have been chronicled in the Black Warrant. Hello, sir. Thank you so much for joining me today. सर आपका जो करियर है वो हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताता है जो हमने अक्सर सिर्फ हेडलाइंस में देखी होती है. आपकी जो बुक है ब्लैक वॉरेंट और उसका जो अभी नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन भी आया है, सो इट हैज ओपनड आवर आईज टुवर्ड्स द रियलिटीज बिहाइंड बार्स. तो सर टुडे आई वांट टू नो द पर्सन बिहाइंड दीज एक्सपीरियंसेस. सो मैं आपसे पहली बात तो ये पूछना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया या किस वजह से आपने प्रिजन सिस्टम में अपनी जॉब चूज करी. You see, क्या होता है कि आपका जो है एक अट्रैक्शन होता है खाकी के लिए. जैसे बचपन में हमारे यहाँ होता है ना, अभी भी है. आप बच्चे छोटे से बच्चे से पूछेंगे क्या बनेगा, वो कहेगा या तो पुलिस वाला या मिलिट्री में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा. ये शौक होता है, हमारे संस्कार ऐसे हैं. तो मेरा भी शौक था कि पुलिस या यूनिफॉर्म फोर्स में जाने का. तो रेलवे में जब मैं काम कर रहा था, जब यहाँ का ऑफर मिला, आई वॉज हैप्पी. मैंने इसलिए ज्वाइन किया यहाँ पे. सर जब आप तिहाड़ जेल का हिस्सा बने तो आपकी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी, तो आपकी रियलिटी कितनी डिफरेंट थी उन एक्सपेक्टेशन से, या आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो आपके लिए आई ओपनर थे जब आप गए तिहाड़ जेल में? देखिए, जेल का जैसे जब मैं ज्वाइन किया तो अखबारों में हम पढ़ते रहते थे, तिहाड़ का काफी नाम आता था. ज्यादातर तो गलत चीजों में ही नाम आता था. उस टाइम पे मैंड्रेक्स की गोलियां होती थी जो कि बड़ी आम चीज होती थी. तो नशीली चीज मिल गई या कुछ ऐसा ऐसा होता रहता था, तो अखबारों में नाम पढ़ते रहते थे. तो मैंने यही सोचा था कि जो रूल्स बुक में लिखा हुआ है मैं वैसे ही काम करूँगा और अपने तरीके से काम करूँगा. अपना तरीका क्या होता है, आप सबका अपना अपना एक होता है. जो आपका जिगरा जो है, आपका दिल जो है, वो कहता है कि आप इस तरीके से काम करो. अगर आपका दिल कहता है नहीं आपने खूब पैसे कमाने हैं, तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो. अगर आपका दिल कहता है कि आपने बड़ा धाकड़ बनना है और लोगों की पिटाई करनी है, एक्सटॉर्शन करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो. पर मेरा दिल ये था, मेरे जो संस्कार थे, हमारी बड़ी आर्य समाजी, बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली होती है, आर्य समाजी फैमिली थी. तो जब वो वाले संस्कार थे तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी जो है मैंने अपने संस्कारों से चलना है बानिस्बत की किसी दूसरे के. और इसके अलावा मुझे किसी ने बताया था कि इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आपने जो जेल में बंद है लोग, अगर आप उनकी जो है हेल्प करते हो तो आपको मैं मिलता हूँ. ये कई चीजें थी जो मोटिवेटिंग वो थी. सर आपने अपने करियर में कुछ ऐसे प्रिजनर्स भी देखे जो इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल केसेस का भी पार्ट थे. तो क्या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा कन्विक्शन था जहाँ पर आपको उस प्रिजनर के एटीट्यूड या बिहेवियर ने सरप्राइज कर दिया? नहीं, देखिए, प्रिजनर जो होते हैं ये क्यों जेल में आते हैं, क्योंकि एक आपका एक जो सोशल आपका बिहेवियर है उसको ये फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको जेल में भेजा जाता है, क्योंकि आपने सोशल डिविएंट है ये लोग. हाँ, कई सारे प्रिजनर थे. जब मैं गया था, वन वाज सुनील बत्रा. उस टाइम पे सेंट्रल बैंक की वैन में जो डकैती हुई थी, इट वाज अर्ली 70s. तो वो वहाँ था. विपिन जग्गी उसके साथ था. एक शहनवाज खान था जो कि भोपाल के जो नवाब थे उनका बेटा था. ऐसे चार्ल्स सोबराज था. ऐसे बहुत सारे और लोग थे, पर ये तो मेन थे ही जो एक जिनसे जो कि आगे मेरे काम आए. बाकी और थे वहाँ. भज्जी था, इधर दीना था, एक सुरेंद्र ग्रोवर था. ऐसे कई लोग थे जो बड़े नोटोरियस थे. सर जैसे आपने मेंशन किया चार्ल्स शोबराज, सर उनका पर्सोना ना बहुत ही इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस माना जाता था. तो आपके पर्सनल इंटरेक्शंस उनके साथ कैसे रहे, और क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या ऑब्जर्वेशन जो आप शेयर करना चाहोगे चार्ल्स शोबराज के बारे में? चार्ल्स शोबराज का तो ये था कि जब हमने ज्वाइन किया जेल में, तो उस टाइम पे सिलेक्शन तो गवर्नमेंट ने कर दिया था, पर सरकारी नौकर जो होते हैं वो इतने हेल्पिंग हैंड नहीं होते. मेरे को अपॉइंट कर दिया उन्होंने. मेरे को लेटर मिल गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो. उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने के लिए जब मैं आया तो वहाँ पे मैं सुप्रिटेंडेंट के पास गया, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी उस टाइम पे होता था.
तो एसपी थे मिस्टर BL विज, मैं उनके पास गया तो वो कहने लगे कि आप क्यों आए हो। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है। कहते नहीं हमारे यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। तो बड़ा ही मेरे को अनकोऑपरेटिव उनका एटीट्यूड था। मैं फिर उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ, मैं बाहर जाके बैठ गया। इतनी देर में एक देखा एक सूटेड बूटेड जो है बंदा जो है वो आया। मैं उसको देख के खड़ा हो गया, उससे वो बड़ा इम्प्रेस हो गया क्योंकि वो ये तो समझ गया कि क्योंकि जो ड्यूटी एरिया होता है जहाँ मैं बैठा हुआ था उसमें कोई कैदी या दूसरे लोग नहीं आ सकते। वो ये समझ गया था कि कोई नया कोई ऑफिसर वगैरह है, वो उसको ये चीज़ की वो, तो उसने फिर मुझसे पूछा कि हाउ यू आर हियर। आई टोल्ड हिम कि आई हैव कम हियर to join at the post of this assistant superintendent. So is he creating obstacles? He was referring to superintendent jail. Yeah, he is creating obstacle. He is saying that there is no vacancy for this post. So okay, you wait. I'm just coming. तो वो गया और कोई मेरा आधा घंटा मैंने वेट किया। आधे घंटे में उसने मेरे को टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर जो है लाके उसने दे दिया। I was very happy. So I was unaware that who is he. But next day, when I was taking round inside the prison, then I came to know that he was Charles Sobrach. आपने अपने टेन्योर के टाइम पे काफ़ी एग्जीक्यूशंस भी ओवरसी किए हैं, तो क्या एक ऑफिसर के होने के उसमें आपको एक मॉरल या एथिकल डिलेमा उस वक्त फेस होता था? और जब एक प्रिजनर एग्जीक्यूशन के लिए जाता था तो उनका बिहेवियर कैसा होता था? तो 8 एग्जीक्यूशन देखे हैं तो हर एक के लिए अलग फीलिंग होती है। अगर कोई आदमी कोई उसकी फिलॉसफी है, फिलॉसफी के ऊपर अपनी जान दे रहा है, उसके लिए अलग फीलिंग होती है। एक बंदा ने कोई रेप किया, मर्डर किया, उसके लिए अलग फीलिंग होती है। सबके लिए अलग अलग फीलिंग होती है। बट एनीवे, एनी हैंगिंग इज सैड। आई डोंट अप्रूव this hangings because this is not appropriate to hang anyone. हैंगिंग तो तब आपके काम की है अगर आपका कानून जो है ढीला होता है, अगर आपका कानून जो है इनएडिक्वेट है, तभी हैंगिंग लोग फांसी की जो सजा होती है उसको वो कहते हैं। अगर आपका कानून अगर दुरुस्त है तब हैंगिंग कोई जरूरत नहीं है आप। So you can say that our sentencing policy is not adequate and need urgent surgery. तो आपको एक रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है, तो आज के ज़माने में अगर आपको एक बड़े स्केल का रिफॉर्म लाना पड़े तो आप सबसे पहली चीज़ क्या बदलेंगे? अब क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वर्किंग ऑफ कोर्ट, वर्किंग ऑफ पुलिस, वर्किंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत पिछड़ा हुआ है। लेजिस्लेचर को चाहिए कि कोई भी ऑफेंस है इसमें वो उनको चाहिए कि बताएं कि ये ऑफेंस जो है कितनी देर में इसका ट्रायल खत्म हो जाएगा। और अगर इतनी देर में ट्रायल खत्म नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होती है, एक्विटल नहीं होता, तो आपको कंपेंसेशन देना चाहिए। विक्टिम को भी, प्रिजनर को भी कंपेंसेशन देना चाहिए। ये सभ्यता की निशानी है। तो जहां आपने कंपेंसेशन देना शुरू किया, आप देखना आपका सिस्टम भागेगा। तो इसमें एक बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट आई 2014 में अरनेश कुमार की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो भी 7 साल तक जिसमें कैद हो सकती है ऐसे प्रिजनर को पहले तो आप अरेस्ट नहीं करोगे। फॉर देम जेल शुड बी एक्सेप्शन एंड बेल शुड बी द रूल। उसमें ये भी उन्होंने फर्दर उस सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार की जजमेंट में कहा कि अगर आप जो ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है। जजेस को कहा था, पुलिस को कहा था। तो जब तक आप एक हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करते तो मेरे को ये लगता है कि हिंदुस्तान में हमारा सिस्टम इतना चलता नहीं है। जैसे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब आया था तो उसमें उन्होंने बड़े हार्श वर्ड इस्तेमाल किए हुए थे कि अगर आप ये इंफॉर्मेशन 1 महीने में नहीं देते तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है एप्लीकेंट को। मैं कहता हूँ इतना अच्छा चला था, इतना अच्छा चला था। जहाँ पे हमने इसको डाइल्यूट किया नहीं इस प्रोविजन को, तो अपना पीआईओ वगैरह सब अपनी मस्ती से काम करते हैं। अग्रीड सर।
सर आपके नॉलेज पे अगर बेस्ड अगर किसी एक आम इंसान को कोई रिफॉर्म लेके आना हो, वो अपने साइड से अपना रिजिड माइंडसेट चेंज करना चाहे इंडिया के प्रिजनर्स के बारे में, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते वो हैं? ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबसे पहले तो लेजिस्लेचर को एक ज़्यादा जुडिशरी को या पुलिस को या प्रोसिक्यूटर को इतनी ज़्यादा लीवेज नहीं देनी चाहिए। उनको चाहिए, उनको बताएं कि आपने इसका जो है, जो ट्रायल है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है और मैक्सिमम ये वाला टाइम है। आप जल्दी करो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है, या हम उसके ऊपर जो है अपोजिट जो एक्यूज है या जो विक्टिम है उसको हम कंपेंसेशन दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रिफॉर्म होना चाहिए, ये लॉ में डालना चाहिए, तो आप देखना आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। सर आपने अपने करियर में बहुत इंटेंस सिचुएशंस का भी सामना किया है, जो किसी भी इंसान के लिए ऑब्वियसली मेंटली बहुत टैक्सिंग हो सकता है। तो ऐसे में कैसे आपने अपने इमोशंस को संभाला? देखिए क्या होता है कि आप अगर देखेंगे ना, ये सीरीज देखेंगे, मेरे को जब भी कोई टेंशन होती थी तो मेरे फादर ने, ये मतलब फादर के मेरे फोर फादर का एक मंत्र था कि आप गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दो। तो मैं गायत्री मंत्र जपना शुरू कर देता था। एक ऐसा मंत्र है कि जो हर एक जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ। राइट सर, इफ यू वर टू गो बैक इन टाइम और आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देते जब आप अपनी जॉब में स्टार्ट कर रहे थे, तो आप क्या देते? तो मेरा, अगर मैं कहूँ, मेरा शुरू से एटीट्यूड जो है, मैं अपने आप को चैलेंज करता रहता, अभी भी मैं अपने आप को चैलेंज करता रहता हूँ। तो उससे फिर आप जो है, कोई भी आपके आगे चैलेंज आता है तो आप उसका एक निदान जो है, आप डायग्नोस उसको कर सकते हो। राइट सर, आपका जो बैकग्राउंड था, आप एक बहुत ही सोबर फैमिली से आए थे, और जब आप जेल में गए तो वो एकदम ही अब्यूसिव और हार्श एनवायरनमेंट था, तो आपने उस चीज़ से इनिशियली डील कैसे किया? तो मैं जब आया तो देखा तो बड़ी वायलेंस वगैरह बहुत होती थी, मार पिटाई वगैरह खूब होती थी, प्रिजनर्स की बहुत मार पिटाई होती थी। यहाँ तक होता था कि अगर किसी प्रिजनर ने जेलर की आंखों में देख लिया तो उसकी पिटाई शुरू हुई थी, तेरे हिम्मत कैसे की, तूने जेलर की आंखों में देखा। तो ऐसा एनवायरनमेंट था। तो उसमें अगर मैं सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाला होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि देखा कि मेरी उसने आंखों में देखने की कोशिश की, उसकी पिटाई लगी। पर आप देखें, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप पिटाई देख के खुश हो रहे हैं तो आप कभी भी आप रिफॉर्म जेल में ला ही नहीं सकते। पिटाई पिटाई जो है कोई सोल्यूशन है ही नहीं, और जेलों में भी हमें पिटाई के लिए प्रोहिबिशन है। आप कोई भी जेल मैनुअल देखेंगे उसमें पिटाई का प्रोहिबिशन है। तो पिटाई जो है ना, दैट इज नो सोल्यूशन। अब जैसे एक बहुत बड़ा जसविंदर सिंह जस्सा करके दिल्ली का बहुत बड़ा टेरर था, तो वो मेरे पास जब भी आता था ना, तो लोग मुझे कहते थे ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, इसको शास्त्रार्थ वगैरह बहुत आते हैं, शास्त्र वगैरह, वेद पढ़े हुए हैं। तो फिर उसको मैंने वेद ला के दिया, घर में मेरे पढ़े हुए थे वेद, तो मैंने उसको दिए। तो वो इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं उसको कभी भी बात करता था, उसने मतलब जो कि किसी और ऑफिसर के सामने किसी की बात नहीं मानता था, मेरी बात मानने के लिए हमेशा तैयार होता था। जबकि पहले भी मेरे से उसने बड़ा नेगेटिव वो किया। पर आपको हर एक के साथ जो है ना, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को देख के अगर आप वो करते हो, आगे चलते हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। तो सर मतलब अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो फिर वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल, रिस्पेक्ट बिगेट रिस्पेक्ट। तो हर एक शास्त्र में लिखा है, आप दूसरे की हेल्प करोगे, आपको उसमें आपकी उन्नति है। तो अगर यही लोग अगर पढ़ लें थोड़ा सा, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च जिसमें क्या है, अगर जाके उनको पता लग जाए इसमें क्या है। अब हमारे बहुत सारे प्रिजनर कहते हैं कि अगर यही वाली चीज जो हमें शिक्षा जेल में आके मिल रही है, यही चीज अगर हमारे, क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया ये लोग झुग्गी झोपड़ी से आते हैं या लो इकोनॉमिक स्टेटा उससे आते हैं, वो कहते हैं ये चीज अगर हमें पहले मिल गई होती हम शायद जेल में क्राइम ही ना करते। प्लस इसको हमने और ज्यादा आर्गुमेंट करने के लिए, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास हर एक तरह की मेडिटेशन जो है वो है। जैसे आप नाम लें आर्ट ऑफ लिविंग, विपासना, सहज योग, राजयोग, बहुत सारी 85 तरह की मेडिटेशन है। उनको हमने फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जेल में आओ और मेडिटेशन करो। किसी भी आपने स्टेट में देखा, अगर किसी स्टेट में क्राइम ज्यादा होते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम ज्यादा है,
इट मीन्स कि जो बंदा जेल में भी रह के आया है, इट मीन्स कि जेल जो है वहाँ पे रिफॉर्मेशन का जो ये मैंडेट है उसको वो नहीं कर रहे, उससे आपका क्राइम की रेट बढ़ रही। मैं आपको दिल्ली का बताऊं, दिल्ली में क्राइम रेट कुछ रेसिडिज्म रेट कहेंगे, इट वॉज 23%। तो जब हमने रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम वगैरह किए, उसका हमने 4-5 साल में असर देखा, तो रेसिडिज्म रेट केम डाउन टू 19%। इसका मतलब 4% लोग जो है क्राइम नहीं कर रहे क्योंकि वो सुधर गए। मतलब रिपीटर जो है, रिपीटर प्रिजनर आपके पास 4% कम हो गए। इससे पता लगता है कि आपके यहाँ रिफॉर्मेशन का मॉडल काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट। सर, आपने तिहाड़ जेल में काफी ज्यादा टाइम बिताया है, तो एक आम दिन किसी प्रिजनर की लाइफ में कैसा दिखता है? देखिए क्या होता है कि एक जो रूटीन है, प्रिजनर का जो रूटीन है, सुबह 6 बजे शुरू होता है। 6 बजे सब प्रिजनर्स को अनलॉक कहते हैं, अनलॉक करते हैं उनको। 2 तरह की एकोमोडेशन होती है, बैरक होती है और सेल्स होती हैं। तो बैरक और सेल को खोला जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम पे पता लगता है कि ताले चाबी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इतने ताले, इतनी चाबियां जिसको खोलता है हमारा सिपाही, प्रिजनर्स उसमें हेल्प करते हैं। तो जितने प्रिजनर रात को अपने बंद किए होते हैं, सुबह अगर पूरे के पूरे उतने ही हैं तो उसको कहते हैं सब अच्छा। एकदम वो कहते हैं सब अच्छा, सब अच्छा, सब जगह सब अच्छा, ऑल इज वेल। उसके बाद क्या होता है कि 6 बजे के बाद चाय वगैरह प्रिजनर को सर्व करते हैं, जो उन्होंने टॉयलेट वगैरह जाना होता है वो करते हैं। 7 बजे से इनको शुरू हो जाता है, जिन्होंने कोर्ट में जाना होता है, क्योंकि जितने अंडर ट्रायल्स होते हैं उन्होंने तो कोर्ट में जाना होता है। तो अगर दिल्ली जेलों की बात करूं तो करीब 1400 प्रिजनर हैं जो रोज कोर्ट जाते हैं डिफरेंट जेलों से। तो जिन्होंने कोर्ट जाना होता है वो ब्रेकफास्ट लेके कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, और जिन्होंने कोर्ट नहीं जाना होता है वो ब्रेकफास्ट लेके रख लेते हैं और धीरे आराम से खाते हैं। उसके बाद जो कोर्ट चले गए और जब ये सब हो गया तो उसके बाद हमारे यहाँ एजुकेशनल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पढ़ो या पढ़ाओ, मतलब जो जिसको जितना पढ़ा सकता है वो उतना पढ़ाएगा। लैंग्वेजेस होती हैं, अब कोई फॉरनर आ गया वो अपनी लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई और है, मौलवी साहब आ गए वो उर्दू पढ़ाएंगे, पंडित जी आ गए वो संस्कृत पढ़ाएंगे। तो इस तरीके का होता है, माहौल होता है। इन बिटवीन आपका ये होता है कि जो मुलाकात जिसकी आती है, हर एक प्रिजनर जो है दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर सकता है। तो उसके जो घर वाले हैं वो आ जाते हैं, वो उनसे मुलाकात वगैरह का प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद करीब 12 बजे करीब आपको लंच मिल जाता है। लंच में आपको रोटी, दाल, सब्जी ये दिया जाता है। और उसके बाद जो है रेस्ट टाइम होता है। 12 से 3 बजे तक आप प्रिजनर्स को बंद कर देते हो कि जिन्होंने आराम करना है वो आराम कर लें। इतने में वो बाहर से जो प्रिजनर कोर्ट वगैरह गए होते हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाते हैं। 3:30 के आसपास उनको जो है चाय दी जाती है, चाय और उसके साथ जो है चने और बिस्किट्स वगैरह ये देते हैं। उसके बाद इनका खेलने का होता है, जो खेलना चाहते हैं। हमारे जेल में जैसे आप देखे होंगे वॉलीबॉल बड़ा पॉपुलर है, बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है, कैरम है, लूडो है, जितने तरह, खो खो है, कबड्डी है। जिन्होंने खेलना होता है वो खेलने में उसमें हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। किसी ने मेडिटेशन करनी हो मेडिटेशन में हो जाते हैं। और लीगल इंटरव्यू जैसे जो वकील वगैरह जो मिलने आते हैं वो भी उनका टाइम 2 घंटे का शाम का ही होता है। जो लीगल इंटरव्यू होती है वो लीगल इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद जो है करीब करीब 6 बजे के करीब जो है इन सबको हो जाता है कि अपनी एक्टिविटी बंद करके वापस अपने बैरक्स में जाएं, अपनी सेल्स में जाएं। तो फिर शाम को काउंटिंग वगैरह होनी शुरू होती है। तो करीब 7 बजे के आसपास इनकी काउंटिंग
को लगभग हमारी कोशिश होती है पूरी हो जाए, साथ के साथ हम इनको डिनर सर्व कर देते हैं। अच्छा। तो डिनर सर्व कर देते हैं। डिनर में भी रोटी चावल और दाल सब्जी ये होती है। तो डिनर लेके रख लेते हैं। कोई 8 बजे खा रहा है, कोई 8:30 खा रहा है, तो ऐसे वो अपना खाते हैं। तो जेल हमारी लगभग अगर आप देखें तो हम जो टोटल लॉकअप जो होता है वो होता है 8-8:30 बजे के आसपास। 9 बजे लगा लो, कईयों में तो देर भी हो जाती है, पर एवरेज टाइम 9 बजे तक का है, हो जाता है। और इन द मीन टाइम जो है 9 बजे जब लॉकअप होता है, जिनकी कोर्ट से बेल आ जाती है 6-7 बजे के बाद उनको छोड़ना भी शुरू कर देते हैं। और पूरे दिन जो है आगमन तो लगा ही रहता है कि जो कोर्ट से आ रहे हैं वो आ रहे हैं, नए प्रिजनर आ रहे हैं, वो जेल में आ रहे हैं, और शाम के टाइम उनको छोड़ रहे हैं। तो 9 बजे के करीब या 9:30 बजे करीब ही कह लें आप कि जेल बंद हो जाती है। और उसमें सबका होता है कि आप अपना जो भी आपने एक्टिविटी करनी, ज़्यादातर टीवी बड़े पॉपुलर हमारे यहाँ होते हैं, टीवी देखते रहते हैं। बहुत सारे टीवी बड़ा लेविश वे में हमने टीवी जेलों में दिए हुए हैं, टीवी देखते रहते हैं सुबह लॉकआउट तक। जेल बिल्कुल बंद रहती है, उसमें आप किसी को छोड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट आप जेल को खोल भी नहीं सकते एक्सेप्ट कि कोई आदमी अगर बीमार हो गया, इन दैट केस यू कैन ओपन दी वार्ड, अदरवाइज नॉट। या फायर वगैरह लग गई, आग लग गई या कोई भाग गया, तब आप खोलेंगे थोड़ा सा लिमिटेड वे में। तो उसके बाद फिर रात को अपना सो जाते हैं और सुबह फिर अपना वही लॉकअप। Thank you so much for joining us, sir. This has been a very interesting and enlightening conversation. ये बातचीत हम सबके लिए बहुत ज़्यादा valuable रहेगी. So thank you so much for joining me. God bless you all. Thank you. God bless you all. Rolling. Okay, bye. Sound check.